आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है जलन पर काबू कैसे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जलन तब होती है जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और उनकी सफलता को देखकर आत्मनिंदा महसूस करते हैं। यह अक्सर इस विश्वास से जुड़ी होती है कि आप वो नहीं पा सकते जो दूसरों के पास है। यह नकारात्मक भावना, जिसे नाराजगी कहा जाता है, जड़ से उखाड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे सुलझाना जरूरी है। इसकी जड़ को समझना जलन पर काबू पाने का पहला कदम है। यहाँ जलन पर काबू पाने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, जलन को स्वीकार करें। अगर आप जलन महसूस करते हैं तो अपने साथी से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। आत्मचिंतन करने से आप यह समझ सकते हैं कि जलन की जड़ क्या है, जिसे आप अपने साथी के साथ ईमानदारी से शेयर कर सकते हैं। रिश्ते में सीमाएं तय करना व्याकुलता को रोकने में मदद करता है। आप जलन को कैसे संभालते हैं, यह आपके रिश्ते की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। पॉइंट 2, इसके कारणों को पहचानें। जलन को दूर करने की शुरुआत इसके कारणों को पहचानने से होती है। अपनी भावनाओं का विश्लेषण करें, यह समझने के लिए कि क्या डर, असुरक्षा या टूटे हुए रिश्ते के पैटर्न जलन पैदा कर रहे हैं। समस्याओं को पहचान लेने के बाद उन्हें सुलझाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। इसमें अपने बॉस से करियर गोल्स पर बात करना या अपने साथी से अपनी भावनाओं को खुलकर शेयर करना शामिल हो सकता है। जलन के स्रोत को समझना और उसे सुलझाना व्यक्तिगत विकास और स्वस्थ रिश्तों की ओर ले जाता है। पॉइंट 3, अपनी चिंताओं के बारे में बात करें। अपने रिश्ते में जलन को सुलझाने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने साथी से इसके बारे में बात करें। हो सकता है कि वे अपनी हरकतों या आपकी भावनाओं से अनजान हों, इसलिए खुलकर संवाद करना जरूरी है। अगर विश्वास के बावजूद संदेह बरकरार है, तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप दोनों सुधार के लिए योगदान दे सकते हैं। याद रखें, जलन एक प्राकृतिक भावना है और आपके साथी ने भी इसे महसूस किया होगा, जिससे आप दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। पॉइंट 4, आत्मसम्मान पर काम करें। जलन पर काबू पाने की शुरुआत अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने से होती है। अपनी अनूठी विशेषताओं और उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं, बजाय इसके कि आप दूसरों से अपनी तुलना करें। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और खुश रहने के लिए अपनी शर्तों पर जीवन जिएं। अपनी प्रगति को प्राथमिकता दें। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें, क्योंकि यह अक्सर असंतोष का कारण बनता है। पॉइंट 5, आभारी रहें। जलन को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि आप उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने जीवन के प्रयासों और गुणों की सराहना करें, चाहे वह आपके साथी की मेहनत हो या आपके परिवार का प्यार। जलन की मानसिकता को आभार में बदलें और उनके लिए आभारी रहें जो आपके जीवन को पूर्ण बनाते हैं। याद रखें, आपकी संपत्तियां और रिश्ते कीमती हैं, भले ही वे किसी और के जैसा न हो। पॉइंट 6, अपनी सराहना करें। अपनी सराहना करना जलन पर काबू पाने की कुंजी है, जो अक्सर कम आत्मसम्मान और असुरक्षा से उत्पन्न होती है। खुद को अपर्याप्त महसूस करना या अपने साथी के अतीत से तुलना करना आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है और रिश्तों पर असर डाल सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए उन गुणों की सूची बनाएं जिन्हें आपका साथी आप में पसंद करता है और जो गुण आप खुद में मूल्यवान मानते हैं। इसके अलावा उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो जलन को बढ़ावा देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।